फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच इस चैनल पर उपस्थित हूँ, जिसमें कि मैं कॉमर्शियल एवं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि अक्सर आपको टीसी, टीटी, टीई, कॉमर्शियल क्लर्क, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, एडब्ल्यूसी असिस्टेंट कॉमर्शियल क्लर्क, इन सभी पोस्टों में जो एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इससे कुछ लाभ मिल सके, क्योंकि वीडियो आप लोग अधूरा देखते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन इसका है पूरा कंप्लीट देखें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और भी वीडियो आपको ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल से रिलेटेड वीडियो पहले भी मैंने पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है कॉमर्शियल का, ऑपरेटिंग का, और जो भी क्वेश्चन बैंक है इन सभी का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो ले सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो यात्रियों के बहुमूल्य सामान के लिए लॉकर की व्यवस्था होती है, तो प्रथम 24 घंटे के लिए लॉकर चार्ज क्या होगा। तो रेलवे द्वारा बात करते हैं। रेलवे द्वारा देखिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 30 रुपया। तो रेलवे द्वारा कुछ जो कि आपको जंक्शन स्टेशन है वहाँ पर लॉकर्स की भी व्यवस्था की गई है। आप अगर जो कोई आपका बहुमूल्य सामान है तो आप उसे पैक करके आप लॉकर्स में रख सकते हैं। लॉकर्स की चाबी आपको पास रहेगा, और आपको एक टिकट दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप जब भी चाहें आपको जा कर के आप सामान ले सकते हैं उस टिकट को दिखा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, राजधानी शताब्दी ट्रेन में पार्सल को किस स्केल पर बुक किया जाता है। तो राजधानी शताब्दी ट्रेन में आपको पार्सल का क्या स्केल है, तो इसका स्केल क्या हो जाएगा, आर है। तो आर स्केल पर राजधानी शताब्दी में पार्सल बुक किया जाता है। और अधिसूचित गाड़ी के लिए आपको पी है, और जनरल गाड़ी मतलब सामान्य गाड़ी के लिए इस स्केल पर बुक किया जाता है। तो टोटल स्केल आपको पार्सल के लिए 3 स्केल हो गया, जो कि आपको पी और आर एस है। टोटल स्केल 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एसी के टिकट में मार्जिनल अलाउंस कितना केजी होता है। पहले तो आप जानिए कि मार्जिनल अलाउंस होता क्या है। मार्जिनल अलाउंस है जो कि आपको फ्री अलाउंस के अलावे, अर्थात जो फ्री अलाउंस आपको फिक्स किया गया है लगेज के लिए, उस पर मार्जिनल अलाउंस अर्थात आगे पीछे जो प्लस माइनस बोला जाता है वही ये मार्जिनल अलाउंस हो गया। तो फर्स्ट एसी के टिकट पर आपको पहले कितना केजी फ्री अलाउंस दिया जाता है। तो फर्स्ट एसी के टिकट पर 70 केजी आपको फ्री अलाउंस दिया जाता है। अब प्लस इसमें ऐड कर लीजिए 15 केजी मार्जिनल अलाउंस। टोटल कितना हो गया आपको 85 केजी आपका टोटल वेट हो गया। फर्स्ट एसी में अगर जो आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको इतना रिबेट मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर जो आपको लगेज पकड़ा जाता है तो आपको 6 गुना चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सल बे बिल का रंग कैसा होता है। तो पार्सल बे बिल आपको पार्सल जब बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको बिल जो मिलता है, आपको रसीद मिलता है, वही पार्सल बे बिल होता है। तो उसका रंग कैसा होता है, तो पार्सल बे बिल का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मार्किंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको फ्राइट ट्रेन में आपको मार्किंग की जाती है, अर्थात फ्राइट गुड्स कुछ भी बुक करते हैं रेलवे के थ्रू तो आपको वहाँ पर मार्किंग किया जाता है। जिसके इसलिए मार्किंग किया जाता है कि आपको उसे पता चल सके कि कौन सा माल किसका है। तो इसमें देखिए मार्किंग 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट मार्किंग, एक रेलवे मार्किंग। तो प्राइवेट मार्किंग जो आपको सामान लोडिंग करते हैं, अर्थात जिनका वो सामान होता है वो खुद अपना मार्किंग करते हैं। और रेलवे मार्किंग हो गया जो रेलवे द्वारा मार्किंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए, खतरनाक सामान को कितने वर्गों में बांटा गया है, अर्थात जो रेड टैरिफ के अंतर्गत आता है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 7 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कि एक्सप्लोसिव हो गया, गैसेज हो गया, इन्फ्लामेबल लिक्विड हो गया, इन्फ्लामेबल सॉलिड हो गया, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गया, एसिड एंड अदर कोरेसिव और पॉइजनस सब्सटेंस। तो इस 7 आपको हो गया खतरनाक सामान, जिसे कि रेड टैरिफ में दर्शाया गया है। रेलवे का एक रेड टैरिफ होता है उसमें आपको दर्शाया गया।
7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विस्फोटक जो पदार्थ का एक पैकेज का वजन अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो विस्फोटक पदार्थ का अधिकतम वजन आपको 50 kg होगा और न्यूनतम 35 kg बोला जाता है। आपको 35 kg का भी वजन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 35 kg के लिए एक आदमी उसे अनलोड कर सकते हैं, लेकिन 50 kg के लिए 2 पर्सन आपको अनलोड करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 kg। अच्छा, विस्फोटक पदार्थ अगर जो लोड हो रहा है वैगन में, तो वैगन की क्षमता जितना है उससे 50% ही लोडिंग होगा। जितना उसका टनेज है उससे आधा होगा अगर जो विस्फोटक पदार्थ लोडिंग हो रहा है तो। और विस्फोटक पदार्थ के साथ में लोहा और कोई ऐसा वस्तु जिससे कि आपको विस्फोट होने की संभावना हो, वैसे पदार्थों को साथ में लोडिंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल के हानि, नाश, नुकसान या परिधान की स्थिति में पार्टी द्वारा माल बुक करने के कितने महीने के अंदर दावा क्लेम करनी चाहिए। जब कोई पार्टी आपको माल लोडिंग करता है रेलवे के थ्रू फ्राइट ट्रेन में, तो आपको वहाँ पर है जो बुक करने के पश्चात माल अगर जो आपका कुछ ख़राब हो जाता है, नाश नुकसान हो जाता है, तो आपको जो क्लेम करना है वो 6 मंथ के अंदर में आपको क्लेम करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल यातायात के डायवर्सन के मामले में प्रति वैगन रेल द्वारा कितना डायवर्सन चार्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 300 रुपये आपको पर वैगन डायवर्सन चार्ज लिया जाता है। डायवर्सन का अर्थ है कि आपको जिस डेस्टिनेशन के लिए आप बुक किए हैं वहाँ से डाइवर्ट गाड़ी को कर दिया गया है, उस डेस्टिनेशन पर नहीं जाएगा, अर्थात दूसरे डेस्टिनेशन पर आप ले जाना चाह रहे हैं गाड़ी, तो उस स्थिति में डायवर्सन चार्ज आपको प्रति वैगन 300 रुपया पेड करना होगा रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बड़े बड़े स्टेशनों पर जहाँ पर हैवी ट्रैफिक हो वहाँ कंसाइनमेंट के कितने प्रतिशत पैकेज को वजन किया जाना चाहिए। तो जंक्शन स्टेशन है या तो बोले टर्मिनल स्टेशन, इन जगहों पर अगर जो आपको कंसाइनमेंट बुक किए जाते हैं तो उनके कितने पैकेज को आपको कम से कम मतलब वज़न करना जरूरी है। तो 10% जो भी है उसका 10% आपको वज़न करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। MGR कितने कॉपी में तैयार किया जाते हैं। तो MGR का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिसिंग गुड्स रिपोर्ट होता है एक ठो, और इसका फुल फॉर्म मैरी गो राउंड। तो आपका यहाँ पर मिसिंग गुड्स रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको इसका 3 कॉपी हो जाएगा। MGR 3 कॉपी में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। WTR का पूरा नाम क्या है। WTR का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैगन की सीलिंग कितने प्रकार से की जाती है। जब वैगन लोड हो जाता है तो उसे चोरी या कोई और मतलब सामान वहाँ वैगन से गिर ना जाए, इसके लिए वैगन को सबसे पहले उसके दरवाजे को लगा करके बंद कर दिया जाता है और उस पर रेलवे द्वारा सील चिपका दिया जाता है, ताकि पार्टी को पता चले कि आपका सामान चोरी हुआ या कहीं बीच रास्ता में दरवाज़ा खुल गया है, सामान गिर गया है। तो क्षति को कम करने के लिए, अर्थात रेलवे को जो क्षति होता है सामान मतलब ग्राहक का सामान जो क्षति होता है और रेलवे उस पर रेलवे को क्लेम करती है और रेलवे उसको क्लेम को भरपाई करता है, तो उन सभी से बचने के लिए वैगन का सीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। वैगन का सीलिंग कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार होता है, एक बैक सील होता है, एक वायर सील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वरीयता अनुसूची भारतीय रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अनुसार तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वरीयता अनुसूची है तो प्रेफरेंस जो दिया जाता है माल यातायात को, प्रेफरेंस दिया जाता है कि कौन सा माल यातायात को पहले मतलब लोडिंग किया जाए, तो उस स्थिति उसका किस धारा के अनुसार से वरीयता दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71, एक्ट नंबर 71 हो गया। तो वरीयता कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो वरीयता 4 प्रकार के होते हैं, A, B, C एंड D, जिसमें A को रखा गया है मिलिट्री ट्रैफिक को, जो भी मिलिट्री का सामान जाता है या तो कोई विस्फोटक पदार्थ मिलिट्री का जो भी हो, तो उसमें उनको वरीयता A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान को जब रेलवे रिक्स पर बुक किया जाता है तो रेलवे को कितना प्रतिशत सरचार्ज देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। सरचार्ज अब समझिए इसको क्या है। तो माल 2 प्रकार से बुक होता है। माल एक होता है कि आपको अपना रिस्क पर हम माल बुक करते हैं, तो हो गया कि ऑनर रिस्क,
और एक रेलवे रिक्स पर बुक हो जाता है तो वो होता है रेलवे, मतलब रेलवे के रिक्स पर बुक होता है वो, तो रेलवे रिस्क हो गया। तो रेलवे के रिक्स पर अगर जो सामान बुक होता है तो आपको 20% एक्स्ट्रा उनको सरचार्ज देना पड़ता है। अगर जो आप अपना रिक्स पर सामान बुक करते हैं तो उस स्थिति में आपको 20% जो चार्ज है वो नहीं लगेगा, आपको बच जाएगा वहाँ पर। तो ज़्यादातर आपको ट्रैफिक जो रेलवे में है वो ऑनर रिक्स पर ही सामान लोग बुक करते हैं, चूँकि उनको पैसा बचाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, रेलवे अधिनियम 1989 के किस धारा के अनुसार रेलवे रसीद जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा नंबर 65। आपको 64 में रिलेटेड है, आपको थी 64, धारा नंबर 64 हो गया अग्रेशन नोट से, फॉरवर्डिंग नोट से, और रेलवे रसीद हो गया धारा 65 से। पशुधन के मामले में स्थान शुल्क कितने समय तक मुफ्त होता है? तो आपको पशुधन के मामले में बोल रहा है वारफेज चार्ज कितना समय तक मुफ्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 घंटा। 4 घंटा तक आपको अनलोडिंग के लिए कोई रेलवे रुपए नहीं लेती है, वो आपका मुफ्त टाइम है। लेकिन जैसे ही आप 4 घंटा पार करते हैं तो वहाँ पर आपको वारफेज चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात स्थान शुल्क लगना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, माल प्रेषण के दावे के लिए अधिकतम रेलवे दायित्व कितना रुपये प्रति किलोग्राम है? तो यहाँ अगर जो आपको दावा रेलवे वहन करती है तो मैक्सिमम बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना रुपए प्रति केजी दावा रेलवे भर सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 50 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक जर्नी के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? ब्रेक जर्नी के लिए न्यूनतम दूरी आपको 500 किलोमीटर है। अगर जो आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और ब्रेक जर्नी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम यात्रा किया हुआ मतलब किलोमीटर आपको 500 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपीटी का रंग कैसा होता है? तो ब्लैंक पेपर टिकट इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है। तो बीपीटी का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। देखिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। ब्लैंक पेपर टिकट होता है। बीपीटी के एक किताब में 50 टिकट होते हैं, जो 3 कॉपी में, एक टिकट 3 कॉपी में तैयार किए जाते हैं। यह पीटीओ या रियायती आदेश के बदले या 200 किलोमीटर तक का कार्ड टिकट नहीं रहने पर जारी किया जाता है। जेटीबीएस कौन सा टिकट बेच सकता है? तो यहाँ पर जेटीबीएस आ गया। जेटीबीएस तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये यूटीएस टिकट ही सिर्फ बेच सकता है जेटीबीएस। जेटीबीएस का अपना एक काउंटर होता है, वहाँ से आपको इसका टिकट मिल जाएगा। तो रेलवे में ये प्राइवेटाइजेशन के मतलब थ्रू ये जेटीबीएस प्रणाली लाया गया है, जिसमें कि आपको ये जेटीबीएस प्राइवेट काउंटर होता है, जहाँ की रेलवे अपना टिकट दे देता है कि आप बेचिए, और उनको कुछ कमीशन के द्वारा वो टिकट बेचते हैं, उनको अपना कमीशन बचा करके बाकी जो टिकट का मूल्य है वो मूल्य रेलवे को दे दिया जाता है। मिनी रैक के लिए व्यस्त सीजन में सप्लीमेंट्री सरचार्ज रेलवे द्वारा कितना प्रतिशत लिया जाता है? मिनी रैक के मामले में सप्लीमेंट्री सरचार्ज कितना होता है? 5% होता है। पार्सल बुक करने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? पार्सल बुक करने के लिए न्यूनतम दूरी आपको 50 किलोमीटर होना चाहिए कम से कम। और पार्सल आपको बुक कराना है तो स्टेशन पर कम से कम 30 मिनट पहले आपको पार्सल को पेश करना होगा, तभी आपका पार्सल बुक किया जाएगा। और पार्सल को आपको किसी इंटरमीडिएट स्टेशन पर उतारना हो तो जहां गाड़ी 5 मिनट कम से कम रुकती हो वहीं पर आपको पार्सल का अनलोडिंग किया जाएगा। पार्सल यातायात में सामान्य अग्रेशन नोट की वैधता क्या होता है? तो 6 महीना। माल यातायात में व्यस्त सीजन सरचार्ज की दर क्या है? तो माल यातायात में व्यस्त सीजन का सरचार्ज 15%। पार्सल यातायात में पत्रिकाओं की बुकिंग हेतु न्यूनतम भाड़ा की दर क्या है? तो पार्सल यातायात में पत्रिकाओं की बुकिंग हेतु न्यूनतम भाड़ा दर क्या है? तो 4 रुपये है। और ऐसे न्यूज़पेपर का न्यूनतम भाड़ा दर 2 रुपये होता है, जो कि रजिस्टर होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर और भी वीडियो बहुत सारे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहां से और सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपको गुड्स गार्ड का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल क्लर्क, इन सभी पदों के लिए आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, और लाइक की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। और दोस्तों